स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव में मात खाने के बाद अब महाविकास आघाड़ी इस विधान परिषद चुनाव में काफी सजग नजर आ रही है और एक के बाद एक तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। जहां एक तरफ महाविकास आघाड़ी के नेता, फिर चाहे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हों या फिर एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार हों, जो कि ये दावा कर रहे हैं कि दरअसल जो राज्यसभा चुनाव में चूक हुई वो इस बार विधान परिषद के चुनाव में नहीं होगी। तो वहीं बीजेपी नेता लगातार जीत का दम भर रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि राज्यसभा चुनाव महज एक झांकी था और पूरी जो तस्वीर है वो अभी बाकी है। तो इस तरीके के दावे लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, कल विधान परिषद चुनावों के लिए महाराष्ट्र में वोटिंग होगी। 10 सीटों पर ये चुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि राज्य विधान परिषद के चुनाव ये दिखाएंगे कि उनकी पार्टी के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी में कोई विभाजन नहीं होगा और क्रॉस वोटिंग की तो कोई संभावना ही नहीं है। यानी क्रॉस वोटिंग से उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया है। लेकिन इस तरह के दावे हम पहले भी देख चुके हैं राज्यसभा चुनाव में, जहां महाविकास आघाड़ी खुद को एकजुट दिखाने की तमाम कोशिशें कर रही थी। तमाम नेता ये कह रहे थे कि हम एक साथ हैं, एकजुट हैं। लेकिन जिस तरह से राज्यसभा के चुनाव में शिवसेना का एक उम्मीदवार हार गया और माना यह गया कि दरअसल कांग्रेस पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने शिवसेना को वोट नहीं दिया, जिसके चलते शिवसेना का एक उम्मीदवार की हार हुई है। और अब जिस तरह से विधान परिषद के चुनाव है और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और कहीं न कहीं पूरा सियासी गणित फिलहाल बिगड़ता नजर आ रहा है। एक तरफ शिवसेना ये दावा कर रही है कि उसके विधायक, तमाम विधायक जो हैं वो उसके पास हैं और वो किसी दूसरी पार्टी को मतदान नहीं करेंगे। तो वही सवाल ये है कि फिर कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार का क्या होगा? आखिर किस तरह से फिर महाविकास आघाड़ी इस विधान परिषद के चुनाव को जीत पाएंगी? तो फिलहाल 10 सीट पर ये चुनाव होने हैं। 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और लगातार जो बयानों का दौर है वो जारी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ओर से तमाम तरीके के बयान दिए गए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हमने सभी विधायकों को कल होने वाले विधान परिषद चुनावों के लिए एक साथ रखा है और आज के समय में इसे ही लोकतंत्र कहा जाता है। महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है कि वो एमएलसी चुनावों के बारे में चिंतित नहीं है। यानी जिस तरह से एनसीपी और कांग्रेस पार्टी लगातार के दावा कर रही है कि उनके वोट जो हैं वो उनके पास हैं, उनके वोट कहीं भी नहीं छिटक रहे हैं और ऐसा ही दावा लगातार उद्धव ठाकरे भी कर रहे हैं। और राज्यसभा चुनाव में हार दुर्भाग्यपूर्ण थी, ये बात उद्धव ठाकरे की ओर से कही गई। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में शिवसेना के वोट बटे नहीं थे। हमें इस बात का अंदाजा है कि क्या गलत हुआ है, इसलिए कल क्रॉस वोटिंग का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने ये कहा कि शिवसेना के बीच देशद्रोही नहीं है, ये भी उद्धव ठाकरे की ओर से कहा गया है। कल चूंकि चुनाव है और उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कल का चुनाव ये दिखाएगा कि हमारे बीच कोई फूट नहीं है। ठाकरे ने विश्वास ये जताया है कि एमएलसी चुनाव में शिवसेना के दोनों उम्मीदवार सचिन अहीर और साथ ही अमशय पडवी नए नेता के रूप में उभरेंगे। ये उद्धव ठाकरे को भरोसा है। लेकिन सवाल यही है कि नतीजे सामने आएंगे तभी पता चल पाएगा कि आखिर महाविकास आघाड़ी में फूट है या नहीं, क्योंकि फिलहाल तस्वीर जो है वो साफ है। शिवसेना ये लगातार कह रही है कि उसके जो विधायक हैं वो सिर्फ और सिर्फ शिवसेना के पक्ष में ही मतदान करेंगे। तो ऐसे में सवाल ये है कि फिर कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार का क्या होगा? वहीं सीएम ने ये भी कहा है कि उन्होंने बात की थी शिवसेना के मौजूदा एमएलसी और वरिष्ठ नेताओं सुभाष देसाई
और दिवाकर रावते को जो तुरंत अलग होने के लिए तैयार हो जाएं। तो इस तरीके की बातें उनकी तरफ से कही गई है। लेकिन आपको बता दें, न सिर्फ मुख्यमंत्री जीत का दावा कर रहे हैं, बल्कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के नेता अजीत पवार भी लगातार जीत का दम भर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राज्यसभा चुनाव के वक्त जो चूक हुई थी, इस बार वो चूक नहीं होगी। इस बार उम्मीदवारों का कोटा ज्यादा रखने का प्रयास होगा, ख्याल रखा जाएगा कि कोई अवैध ना हो। तो ये बड़ी बात एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की ओर से कही गई है। तो एक तरफ लगातार महाविकास अघाड़ी की कोशिश ये है कि तमाम अपने आपसी मतभेद को भुलाकर बीजेपी को किस तरह से इस एमएलसी चुनाव में मात दी जाए, लेकिन वहीं बीजेपी की रणनीति तैयार है और बीजेपी के तमाम नेता एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं और जीत का दम भर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, राज्यसभा चुनाव नतीजे सिर्फ एक झांकी है और विधान परिषद के चुनाव अभी बाकी हैं, यानी वो जीत का दावा कर रहे हैं। तो तमाम नेताओं के ट्वीट एक एक कर सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने भी महाराष्ट्र में जीत का दम भरा है। उन्होंने कहा है कि जीत तो बीजेपी की ही होगी। राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार में भारी विवाद है, जिसका फायदा निश्चित तौर पर बीजेपी को ही मिलेगा। हमारे सभी 5 उम्मीदवारों की जीत होगी। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को अपने तीसरे उम्मीदवार की जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ 11 वोट की जरूरत थी। हमने उसका बंदोबस्त कर लिया है और चमत्कार हुआ, ये उनकी तरफ से कहा गया है। यानी बीजेपी की जो रणनीति है वो राज्यसभा चुनाव में हम देख चुके हैं कि किस तरह से राज्यसभा में 6 सीटों के लिए वोटिंग हुई, लेकिन बीजेपी ने अपना एक उम्मीदवार एक्स्ट्रा उतारा, यानी 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारकर महाविकास अघाड़ी का सियासी गणित बिगाड़ कर रख दिया। और एक बार फिर से बीजेपी यही दावा कर रही है कि महाराष्ट्र के इस विधान परिषद चुनाव में भी बीजेपी की जो रणनीति है वो महाविकास अघाड़ी को मात देने में कामयाब हो जाएगी। ये दावा लगातार उनकी तरफ से किया जा रहा है। जहां अजीत पवार का ये दावा है कि जो चूक हुई है उसे दोहराया नहीं जाएगा, तो वहीं उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि दरअसल महाविकास अघाड़ी में कोई फूट नहीं है और तमाम जो विधायक हमारे हैं वो हमने इकट्ठे कर लिए हैं, वो हमारे पक्ष में ही मतदान करेंगे। तो देखना ये होगा कि जो निर्दलीय विधायक हैं आखिर वो किसके पक्ष में मतदान करते हैं। क्या तस्वीर राज्यसभा चुनाव जैसी ही महाराष्ट्र में निकलकर सामने आती है, या फिर इस बार महाविकास अघाड़ी की रणनीति कामयाब हो जाती है, ये हालांकि अभी सवाल है जो कि कल मतदान होंगे उसके बाद ही इसका जवाब मिल पाएगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी का ये कहना है कि निर्दलीय विधायक से हमने इसकी भरपाई कर दी है, क्योंकि बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 11 वोटों की दरकार है। तो ये बीजेपी का दावा है और बीजेपी नेता लगातार जीत का दम भर रहे हैं। वहीं आपको ये बता दें कि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। शिवसेना के सांसद संजय राउत लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने बयान दिया है कि तेरा घमंड तो 4 दिन का है पगले, हमारी बादशाही खानदानी है। तो इस तरह से शिवसेना में वो जीत का दम भर रहे हैं। इस पर राम सतपुते जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनकी तरफ से संजय राउत पर करारा पलटवार किया गया है और ये ट्वीट करते हुए लिखा है कि विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, ये तो उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। तो इस तरह से वार पलटवार का दौर लगातार महाराष्ट्र में जारी है। लेकिन फिलहाल ये हम लगातार महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे सरकार को अनिल देशमुख और नवाब मलिक ने जो कारनामे किए हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। फिलहाल दोनों एनसीपी के नेता जो कि उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री रह चुके हैं, वो दरअसल जेल में बंद हैं और इसका बड़ा खामियाजा कहीं न कहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार को भुगतना पड़ रहा है। भले ही ये नेता एनसीपी के हों, लेकिन खामियाजा शिवसेना को भी भुगतना पड़ रहा है। और फिलहाल ये विधान परिषद के चुनाव हैं, लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र में बेहद महत्वपूर्ण चुनाव जो कि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव हैं वो होंगे और उसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी ये लगातार कह रही है कि आने वाले वक्त में मुंबई महानगर पालिका में भी वो जीत हासिल करेगी। ये भरोसा बीजेपी को है। हालांकि
किस तरह से लोगों का भरोसा बीजेपी जीत पाएगी ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि कहीं न कहीं महाराष्ट्र का जो सियासी समीकरण है वो बीते कुछ दिनों, बीते कुछ महीनों में जरूर बदला है, क्योंकि लोगों की नाराजगी उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ बढ़ी है। जिस तरह से लगातार ये कहा गया है कि शिवसेना अपनी विचारधारा बदल चुकी है, शिवसेना उन पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुकी है जिन पार्टियों के खिलाफ वो चुनावी मैदान में उतरी थी, और सिर्फ गठबंधन नहीं किया बल्कि विचारधारा भी अपना ली है। और यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी जैसी पार्टी से वो राज्यसभा चुनाव में गठबंधन कर रही है, वो उसका साथ ले रही है। तो इसको लेकर भी नाराजगी लोगों के मन में है। लेकिन देखना विधान परिषद के चुनाव में होगा कि आखिर क्या खामियाजा महाविकास अघाड़ी को भुगतना पड़ सकता है। हालांकि फिलहाल तमाम जो पार्टियां हैं वो जीत का दम भर रही हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या राज्यसभा चुनाव की तरह महाविकास अघाड़ी पर भारी पड़ेगी बीजेपी, या फिर बीजेपी को हराने में कामयाब हो पाएंगे उद्धव ठाकरे। ये फिलहाल सवाल बना हुआ है, जो कि जवाब कल मतदान के बाद सामने आएगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।